Hello bachcho, let's read the question. The question says wiring of a house has resistance 6 ohm. A 100-watt bulb is glowing. If a geyser of 1000 watt is switched on, the change in potential drop across the bulb is nearly. तो इस क्वेश्चन में ये बोला गया है एक हमारे पास एक घर है जिसकी वायरिंग का हमको रेजिस्टेंस दिया हुआ है 6 ओम और ये बोला गया है कि यहाँ पर एक बल्ब है जो कि ग्लो कर रहा है। अब अगर हम इसके साथ में गीजर को ऑन करते हैं तो पोटेंशियल कितना हमारा ड्रॉप होगा अक्रॉस बल्ब। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों के रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो फॉर दिस रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब, इसको हम आर बल्ब से डिनोट करते हैं 20। ये क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन पी। तो ये और सप्लाई वोल्टेज हमारा कितना है 220, तो ये हो गया 220 स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना वॉट का बल्ब है 100 वॉट, तो ये हो गया डिवाइड बाय 100। तो हमारा आंसर क्या आ गया 484 ओम्स। ठीक है। सिमिलरली अगर हम रेजिस्टेंस ऑफ गीजर कैलकुलेट करते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ गीजर, ये इसको हम आर जी से डिनोट कर रहे हैं, ये क्या हो जाएगा हमारा, इसको v स्क्वायर डिवाइडेड बाय p, सेम वही वैल्यूज हैं हमारे गिवन है 220 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1000, की वैल्यू आ जाएगी हमारी 48.4 ओम्स। ये आ गया। अब देखिए व्हेन, पहला केस क्या था, व्हेन ओनली बल्ब इज ग्लोइंग। ठीक है। तो वोल्टेज अक्रॉस बल्ब क्या हो जाएगा, V बल्ब इज इक्वल्स टू, ये देखिए हम, और एक चीज हमारे घर में जितनी भी अपैरेटस हमारे लगे होते हैं वो क्या होते हैं, पैरेलल में लगे होते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे होते हैं ताकि सप्लाई सबको कांस्टेंट मिले। ठीक है। यहाँ पे हमारे को कितनी सप्लाई मिल रही है, 220 वोल्ट मिल रही है। ठीक है, ये हो गया हमारा गीजर, ये हो गया हमारे पास बल्ब। ठीक है। तो अब यहाँ पर और एक चीज ये कि बल्ब और गीजर के कंपैरिजन में हमारा जो रेजिस्टेंस है लाइन वायर का, वो क्या होता है, नेग्लिजिबल कंसिडर किया जाता है, इसलिए हम उस वैल्यू को यूज नहीं करेंगे। अब देखिए बल्ब के अक्रॉस हमारा वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा है, VB। और सिमिलरली जब हमारा गीजर क्या था, नहीं था ऑन, और बाकी चीजें बाकी अपैरेटस भी हमारे लगे होंगे, तो V बल्ब को अगर हम कैलकुलेट करें तो ये क्या आ जाएगा हमारा, दिस इज इक्वल्स टू 4 220। अब देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वायरिंग का रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है हमको, 6 ओम। तो यहाँ पर देखिए हम रेजिस्टेंस ऑफ वायर को इससे डिनोट कर देते हैं, ये हो गया हमारा 6 ओम। और हमारे जितने भी पैरेटस होते हैं वो क्या होते हैं, पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं किसी भी हाउस वायर में। तो ये हो गया हमारा गीजर, ये हो गया हमारा बल्ब। ठीक है। और ये हो गया हमारा सप्लाई जो है 220 वोल्ट। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बल्ब के अक्रॉस कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, VB। अभी गीजर क्या है हमारा, ऑफ है, गीजर इज ऑफ, मतलब गीजर वाला सर्किट हमारा कनेक्टेड नहीं है, यहाँ से इसको हम हटा देते हैं। इस केस में VB क्या हो जाएगा, VB में हम वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाएंगे, तो 220 मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब प्लस 6। तो ये क्या हो जाएगा, 220 मल्टीप्लाइड बाय 484 डिवाइडेड बाय 484 प्लस 6। ये कितना हो गया, 220 मल्टीप्लाइड बाय 484 डिवाइडेड बाय 490। तो सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 217.4 वोल्ट, यानी वोल्टेज अक्रॉस बल्ब कितना था हमारा, 217.4 वोल्ट। अब दूसरे केस में जब हमारा गीजर भी ऑन हो गया, अब यहाँ पे हमारा गीजर भी कनेक्ट हो गया, तो यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। सो व्हेन गीजर इज ऑन, तो हमारा टोटल रेजिस्टेंस आर नेट कितना हो गया, दिस इज इक्वल्स टू, पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो दोनों रेजिस्टेंस को हम पैरेलल कर देंगे, तो ये बल्ब रेजिस्टेंस इज पैरेलल टू गीजर रेजिस्टेंस। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 484 मल्टीप्लाइड बाय 48.4 डिवाइडेड बाय 484 प्लस 48.4। तो सॉल्व करने पे ये आएगा 44 ओम्स। ये आ गया हमारा रेजिस्टेंस, एंड दिस इज कनेक्टेड टू, ये हमारा 44 ओम रेजिस्टेंस आ गया दोनों के कॉम्बिनेशन का। ये हो गया हमारा सर्किट। ठीक है। यहाँ इसके अंदर हमारा बल्ब भी है
और गीजर भी है, दोनों क्या है, पैरेलल में हमारे कनेक्टेड है। तो अब इसको, इससे हमारा दोनों, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज चेंज आया वीबी, तो वीबी क्या हो जाएगा, 220 मल्टीप्लाइड बाय 44 ओम डिवाइडेड बाय 6 प्लस 44। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 193.6 वोल्ट्स। तो अगर चेंज इन हम देखें, चेंज इन वोल्टेज, तो ये क्या हो जाएगा, इसको डेल वी से डिनोट कर सकते हैं। दिस इज इक्वल्स टू 217.4 पहले था, अब कितना हो गया, 193.6, ड्रॉप हो गया हमारा वोल्टेज। तो ये कितना ड्रॉप हुआ, 24 वोल्ट। ये हो गया हमारा आंसर। करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ, करेक्ट ऑप्शन इज, दिस इज 24। ये ऑप्शन करेक्ट कर लेते हैं, 24। ठीक है, सो हमारा आंसर क्या है, आंसर इज ऑप्शन बी। आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल, बेस्ट ऑफ लक।